औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको आदम का दावत। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि एबटाबाद में ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसी के साथ साथ तनावल का बहुत बड़ा एक इलाका है जिसमें अंग्रेज़ दौर से अभी तक जो है वहाँ ट्रांसपोर्ट की हालत जो है बेहतर नहीं है। उसमें जो पुरानी फोर्ड वैगन्स हैं, जो पुरानी वैगन्स हैं जो चलने के काबिल भी नहीं है, वो वहाँ पर उन पर लोग सफ़र कर रहे हैं। आए रोज़ जो हादसात हैं, काफ़ी तादाद में हादसात भी हो चुके हैं। कई लोग जो अपनी कीमती जानों से भी जा चुके हैं, कई लोग अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को खो चुके हैं कि आए रोज़ शरवान रोड पर हादसात की जो भरमार है, इसमें बुनियादी वजह ये भी है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ने, RTA ने इस हवाले से एक कदम उठाया है जिसमें उन्होंने बैन लगाया कि पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उनको किसी रूट के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। मगर देखा जाए तो शेरवान, कुठियाला और जो मुज़ाफ़ाती इलाके जितने भी हैं उनमें ये पुरानी फोर्ड वैगनें जो किसी दौर में हुआ करती थी, वो आज इस 21वीं सदी में भी हैं और इस दौर में भी हैं, 2021 में भी अब भी वो अपने इलाका और तनावल तहसील के इलाके में चल रही हैं। शेरवान, कुठियाला, जरल, जब भी और दीगर जो इलाका जाते हैं उनमें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ जो है काफ़ी लोगों का रिज़्क भी वाबस्ता है। एक तरफ इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला तो कर दिया कि हम पुरानी जितनी गाड़ियाँ हैं इनको नहीं छोड़ेंगे, इनके ऊपर फाइन करेंगे, इनको बिल्कुल बंद करेंगे। उनके साथ जो जिन लोगों का रिज़्क वाबस्ता है उनका ख्याल भी रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर टोयोटा IX गाड़ियाँ जो हैं वो चलाई जाएंगी। ये एक अच्छा साइन है, अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए। उसके ऊपर कोरोना SOPs भी हैं जो उनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं इनको बंद करने के लिए भी कोई ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि इन लोगों को कोई ऐसी डेडलाइन देनी चाहिए जिसके ऊपर ये अपनी गाड़ियाँ या तो तब्दील कर लें या इन गाड़ियों के, क्योंकि अवर आलम से तो कोई कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल ये है कि इन गाड़ियों को तब्दील किया जाए और इनमें जो फिटनेस, जिनको मोटर व्हीकल जो इदारा ऑलरेडी मौजूद है वो इनको बाकायदा चेक करे। और इसमें ज़्यादातर जो गाड़ियाँ इनके अंदर जो गैस सिलेंडर हैं वो इन गाड़ियों के अंदर हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई वाक़या रुनमा हो जाए तो इसमें जो उस गाड़ी के अंदर 14 से या 18 लोग जो बैठते हैं उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरा लाहक है। इसमें मोटर व्हीकल इदारा जो है उसने तो SOP के तहत तमाम गाड़ियों के अंदर सेफ्टी के लिए कुछ इंतजाम किए हैं, मगर सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि उस गाड़ियों के अंदर जो सिलेंडर लगे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसमें ऑलरेडी वो हर महीने, हर 6 माह बाद या हर 3 माह बाद जो है ये चेकिंग करते हैं, वो अपनी रिपोर्टें जो हैं वो मीडिया के ऊपर लाते हैं, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया जाता। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ एबटाबाद में हैं, मानसेरा में हैं, हरीपुर में हैं, ज़्यादातर ये फोर्ड वैगनें ही चलती हैं। तो इनको, अगर इनमें जो गाड़ियाँ ठीक हैं, जो चलने के काबिल हैं, इस काबिल हैं कि वो गाड़ी रोड के ऊपर चल सकती है या उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, तो इन लोगों को भी बेरोज़गार ना किया जाए, इन लोगों की बात भी सुनी जाए। और रही बात ये अच्छी गाड़ियाँ लाने की, अगर लाती है तो हुकूमत को चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए जिसमें वो अच्छी गाड़ियाँ लोगों को सफ़र के लिए फराहम कर सके। और नहीं तो ये जो पुरानी फोर्ड वैगनें हैं इनमें भी जो इस काबिल हैं कि जो रोड के ऊपर चल सकती हैं, उनकी हर 6 माह बाद जो है उनकी ओवरऑलिंग होनी चाहिए, उनकी चेकिंग होनी चाहिए और महकमे को उनको बाकायदा सर्टिफिकेट एक देना चाहिए कि ये गाड़ी इस रूट पे चलने के काबिल है। क्योंकि वो शेरवान रोड जितना भी वो सारा हिली एरिया है और उसमें बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक रोड है उसके ऊपर एक तो ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की जाती है, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है हादसात रुनमा होते हैं। कई लोग जो हैं अपनी कीमती ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं और उनके प्यारे जो है उनकी तड़पते हैं, तरसते हैं, अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं, मगर इंतज़ामिया और जो ज़िम्मेदार इदारे वो खामोश तमाशाई बने होते हैं। और दूसरा, इन गाड़ियों के मालिकान को भी चाहिए कि जो ऐसी पुरानी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के ऊपर ख़ुद भी सफ़र ना करें और लोगों को भी सफ़र इनके ऊपर ना करवाएं। आपकी अपनी ज़िंदगी भी जो है बड़ी कीमती है और इसके ऊपर जो सफ़र करने वाले जिन मुसाफिरों की आपने ज़िम्मेदारी ली हुई है मंजिल तक पहुँचाने की, उनकी भी आप पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो लिहाजा मोटर एग्जामिनर और दीगर जो इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर मुवस्सर एक मिल बैठ कर एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जाए ताकि जो गाड़ियाँ चलने के काबिल इनको छोड़ा जाए, जो चलने के काबिल नहीं है, जो बिल्कुल ही ऐसी हैं कि जो नज़र भी आती हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो उनको उस रोड के ऊपर बिल्कुल भी न छोड़ा जाए।